नमस्कार। डायबिटीज रिवर्सल एक लंबी प्रक्रिया है। डायबिटीज को रिवर्स करने में लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल लग जाता है, जबकि आप देखेंगे कि इसको डेवलप करने में आपको लगभग 10 साल लग जाते हैं। 10 साल से बॉडी के अंदर इस तरह की प्रक्रिया होते रहती है, जिससे कि हमारे शरीर में डायबिटीज डेवलप हो जाती है। और डायबिटीज में होता क्या है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है। और जब ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहने लगता है तो हमें बताया जाता है कि हमें डायबिटीज हो गई। तो हम इसी बात पर हमेशा एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं कि रियल में डायबिटीज़ को किस तरह से रिवर्स किया जा सकता है। तो चूँकि डायबिटीज़ हमारे खाने पीने की चीज़ों से जुड़ी हुई है, और अगर हम खाने पीने की चीज़ों को समझ लेते हैं, उसको सिस्टम से करने लगते हैं, हम डाइट को चेंज कर लेते हैं, तो हमारी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। यानी ब्लड शुगर लेवल हमारा मेंटेन हो सकता है और हमारी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। तो कुछ ऐसे भी लोग देखने को मिलेंगे जिनको काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के बाद भी उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहने के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल और एक साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट तो हमारे खाने पीने से जुड़ा हुआ है, और जहाँ पर हम डाइट को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो कम हो जाता है, ब्लड का शुगर लेवल हमें कम देखने को मिलता है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के बावजूद भी कभी कभी कुछ लोगों का ब्लड शुगर लेवल क्यों बढ़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब इसे हम स्ट्रेस, टेंशन या तनाव बोल सकते हैं। अब ये स्ट्रेस और टेंशन या तनाव, इसका ब्लड शुगर लेवल से क्या रिलेशन है, इस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट हमारे खाने पीने से यानी हमारे डाइट से जुड़ा हुआ है। अगर हमने डाइट का इंटेक, कार्बोहाइड्रेट रिच इंटेक ज़्यादा किया तो वहाँ पे हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा, और अगर हमने डाइट को मेंटेन किया तो हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। लेकिन जो दूसरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ये हमारे डाइट से कोई इसका संबंध नहीं है। यानी हमने ग्लूकोज खाया या नहीं खाया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे थॉट्स से जुड़ा हुआ है, हमारे सोच से जुड़ा हुआ है, हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है। तो ये स्ट्रेस भी 2 तरीके से होता है। एक डायरेक्ट यानी जहाँ की एंगर, क्रोध, गुस्सा, इमोशंस, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ये डायरेक्टली हमें हमारे बॉडी पे इफेक्ट दिखाता है, और ये कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। दूसरा इनडायरेक्ट इफेक्ट है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस देखने को मिलता है। वो हमारे फियर, लव या इमोशन से जुड़ा हुआ है। कुछ खो जाने का डर, कुछ नुकसान हो जाने का डर हमारे दिमाग में रहता है, और वो भी हमारे ब्लड शुगर लेवल पे इनडायरेक्टली किस तरह से इफेक्ट करता है, आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस अचानक से होने वाले स्ट्रेस का प्रभाव बॉडी पे किस तरह से पड़ता है, इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरण के रूप में, कुछ दृष्टांत को सामने रखते हुए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो समझ लीजिए कि एक इंसान, एक आदमी जिसके घुटने में काफ़ी दिनों से दर्द है, और वो गोली या दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास काफ़ी दूर मार्केट गया हुआ है, और वहाँ से लौटते समय, शाम के समय, गांव के खेतों के रास्ते से वो घर की तरफ वापस आ रहा होता है, और उस रास्ते में उसे तब तक अचानक से एक जानवर दिखाई देता है, और वो जानवर देखते ही वो डर जाता है। और उसके दिमाग में पहले से ये बात कभी कभार सुना हुआ रहता है कि जब ये जानवर किसी इंसान को देखता है तो वो उसको शिकार बनाता है, और वहाँ पर उसके जान का भी खतरा बना रहता है। तो आप देखेंगे उस समय वो काफ़ी स्पीड में भागता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, और इस तरह से भागते भागते वो अपने घर पहुँचता है, और घर पहुँचने के बाद वो रिलैक्स फील करता है। अब आप इस घटनाक्रम में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जिस समय उस आदमी के अंदर डर पैदा हुई और उस डर की वजह से वो भागने की कोशिश करता है, तो उस समय उस आदमी को कुछ भी रास्ते में दिखाई नहीं देता है, वो केवल बचने की कोशिश करता है, और वो घर डायरेक्ट पहुंचता है। लेकिन जिस समय वो भाग रहा होता है, उस समय उसको और कुछ भी नहीं दिखाई देता है जान बचाने के सिवाय। वो केवल जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, और उस समय उसका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, उसकी मसल्स एक्टिव हो जाती है, और वो उस समय पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता है।
और जब वो किसी तरह से घर पहुंच जाता है तो घर पहुंचने के बाद वो काफ़ी रिलैक्स फील करता है, और रिलैक्स होने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा आराम महसूस करता है तो उस समय उसके पैरों का दर्द भी चालू हो जाता है। पैरों का दर्द का भी उसको एहसास होने लगता है, उसको प्यास भी लगने लगती है, उसको भूख का भी एहसास होने लगता है। तो इस तरह से मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस समय वो आदमी भागने की कोशिश कर रहा था, मतलब उसके बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पांस पैदा हुआ, और उस समय उसके बॉडी के जो ऑर्गन्स जो सर्वाइवल से जुड़े हुए हैं, मतलब वो जो जीने से, जो मतलब जिंदगी से जुड़े हुए हैं, सर्वाइवल से जुड़े हुए जो ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, और वो ऑर्गन एक्टिव होने की वजह से वो उसके बॉडी में इतनी सारे एक्शंस एक साथ में चालू होते हैं और भागने के लिए तैयार हो जाता है, उसको एनर्जी मिलने लगती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स आपको उस समय देखने को मिलेंगे जो ग्रोथ और रिपेयर और डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, उनकी उस समय ज़रूरत नहीं होती है, उस ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी का सिस्टम। इन सभी सिस्टम्स को ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है क्योंकि उस समय डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन की प्रक्रिया उस समय रुक गई रहती है, और बाकी इस तरह के जो शरीर के अंदर ग्रोथ या डेवलपमेंट्स के प्रोसेस होते हैं, इस तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसके बॉडी में बंद हो गई रहती है, और केवल सर्वाइवल रिस्पांस वहाँ दिखता है, और उस तरह से जुड़े हुए ऑर्गन्स एक्टिव होकर के काम करने लगते हैं। तो इस तरह से पैदा हुआ स्ट्रेस या तनाव हमारे बॉडी पे ब्लड शुगर लेवल को किस तरह से बढ़ाता है, इस बात को हम साइंस के तरीके से, साइंस के हिसाब से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।